देश भर में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राजस्थान में भी जगह जगह योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार सुबह यानी कि आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में योग करने पहुंचे। शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट भी किया कि योग कर्मसु कौशलम 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। योग शरीर एवं मस्तिष्क के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का एक शाश्वत माध्यम है, जिसके नियमित अभ्यास द्वारा मनुष्य में नवीन आत्म चेतना का उदय होता है। भारत की प्राचीनतम परंपरा की पहचान योग आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से विश्व बंधुत्व का प्रतीक बन गया है। इसलिए आज के इस विशेष उपलक्ष्य पर आइए आध्यात्मिक अध्ययन, शारीरिक एवं मानसिक सशक्तिकरण तथा ऊर्जावान एवं स्वस्थ राजस्थान के निर्माण के लिए योग को अपने जीवन में समाविष्ट करें। साथ ही इस मौके पर जागरूकता बढ़ाने का संकल्प भी लोगों ने लिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुक्रवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय योग समारोह में उपस्थित जनों को योग से निरोग रहने का संदेश दिया और साथ ही साथ लोगों से संकल्प दिया कि वे नियमित रूप से योग को अपने जीवन में अपनाएंगे। इसी कड़ी में आपको बता दें कि योग दिवस के अवसर पर मौके पर काफी विधायक भी मौके पर पहुंचे, जिसमें गोपाल शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको बता दें और भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो हैं इस योग कार्यक्रम में शामिल हुए। तो इस योग कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ किस तरीके से योग करते हुए नजर आए हैं नेता, वो आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के साथ साथ वहां पर मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे, जो स्वयं जो है मीडिया से बातचीत करते हुए भी नजर आए। दिखाते हैं आप। इस योग दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी योग के माध्यम से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सेहत का ध्यान रखते हुए अपने आप को स्वस्थ बनाएं। जैसा कि आपको पता है, आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। योग हमारी संस्कृति है। योग हमारे ऋषि मुनि महर्षियों का वो हमें वरदान है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योग को, हमारी इस भारत की संस्कृति को दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारी ये भारत माता की, हमारे उन ऋषि मुनियों की इस संस्कृति को दुनिया के सभी देशों में पहुंचाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और दुनिया भी इस बात को मानने के लिए कि बिल्कुल योग जिस तरह से हमारे जीवन का एक आधार है, हमारे जीवन का एक स्वस्थ और मस्त रहने का जिस तरह से एक पुकार है, मैं पुनः आप सभी को, प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए कि इन्होंने हमारी भारत की संस्कृति का योग, हमारे ऋषि मुनियों का ये योग दुनिया के देशों में पहुंचाने का काम किया। और आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये हमारी भारत की संस्कृति हर दुनिया के कोने में पहुंचाने का काम किया है। उन्हें उनको धन्यवाद देता हूं। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो हो गया है कि उपयुक्त समय पर उपयुक्त आचरण नहीं करना। जैसे नीट को लेकर के अगर उनका कोई विरोध है, उनको कल किसने करने से रोका था और कल किसने, कौन रोकेगा। लेकिन जब राष्ट्रहित ध्यान में नहीं रहता, तो जब अटल जी के नेतृत्व के अंदर पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ तो 72 घंटे तक उनको याद ही नहीं आया कि हमको क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। तो जब दिग्भ्रमित हो, हार का सदमा हो, सामने कोई रास्ता नजर नहीं आता हो, तो जब मिल जाए तभी विरोध कर लो। कम से कम सारी दुनिया के अंदर योग दिवस मना करके भारत ने एक छाप छोड़ी है, ऐसे में विरोध कहाँ।
विरोध तो होना ही नहीं चाहिए। पेनल्टी आप लगा रहे हैं हेड मास्टर और उसकी जो वाइफ जो शिक्षिका थी वो अपने बदले किसी और को नौकरी पर रखे हुए थे और तनख्वाह खुद ले रहे थे। क्या अब इस बार क्या आपने व्यवस्था की है, इस बार सख्त कार्रवाई करते हुए? 20 वर्ष तक लगातार वो सरकार से वेतन प्राप्त करता रहा पूरा, और उसकी एवज में एक 4,000 रुपये महीने में एक साधारण व्यक्ति को जो शिक्षक नहीं था उसको पढ़ाने के लगाते रहे। दोनों पति पत्नी विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग 12 के, हमने पूरी वेतन उनसे ब्याज सहित वसूल कर रहे हैं। और मैंने निर्देश दिए थे कि कितना बालकों को नुकसान हुआ है उसको भी धन में कन्वर्ट करके वसूल किया जाए। अब मैं देखता हूं कि जो 2 करोड़ सुपर राशि है ये उसमें शामिल हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो हमारा कानून यदि अलाउ करेगा तो हम उन बच्चों को जितना नुकसान हुआ होगा उसको भी धन में कन्वर्ट करके वसूल करेंगे। 9 करोड़ से ज्यादा राशि राजस्थान के इतिहास में अपने आप में पहला ऐसा मामला है ये। हाँ बिल्कुल, हमने वसूली के लिए FIR दर्ज करा दी है, और ऐसी घटनाएं या ऐसा जानकारियां जहाँ जहाँ मिलेगी वहाँ इसी प्रकार से करेंगे। मैसेज देने का प्रयास है शिक्षा विभाग के तमाम कर्मचारियों को कि अब समय आ चुका है कि सुधर जाए। ये माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम किसी भी कीमत पर ऐसे भ्रष्टाचारियों को, नाकार और मक्कार लोगों को बख्शेंगे नहीं।